ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति। आज का हमारा नया टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, यानी कि सरलीकरण। कि कोई भी आपको इक्वेशन दी गई है, उसको कैसे सरल करना है, कैसे उसको हल करना है, कैसे उसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसका सिंपल सा रूल है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बोर्ड मास। BODMAS। यानी कि बी से आपका बन जाएगा ब्रैकेट। ब्रैकेट, अब आपकी ब्रैकेट तीन तरह की होती हैं। सबसे पहले आएगी आपकी राउंड ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट। ये आपकी है राउंड, कर्ली और स्क्वायर ब्रैकेट। इसमें ऑर्डर क्या है सोल्व करने का? तो सबसे छोटा जो होगी, सबसे छोटी मानी जाती है ये। तो सबसे पहले इक्वेशन में अगर तीन या दो का पेयर आया है इनमें से, तो सबसे छोटे वाली सबसे पहले सोल्व होगी, फिर उसके बाद बीच वाली, ठीक है, और सबसे लास्ट में सबसे बड़ी ब्रैकेट, अगर ब्रैकेट की बात करते हैं। तो ओ से है आपका ऑफ। ऑफ यानी कि गुना का, मल्टीप्लाई गुना, ठीक है। और डी से डिवाइड, भाग, एम मल्टीप्लाई, ए से एडिशन यानी कि जोड़ना, और एस से सब्सट्रैक्शन, घटाना, ठीक है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि डिवाइड और मल्टीप्लाई ये दोनों एक ही कैटेगरी के हैं। तो दोनों अगर साथ में आए हैं तो पहले आप कोई भी या तो डिवाइड कर सकते हो या मल्टीप्लाई कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, ये दोनों एक ही कैटेगरी के हैं। इसमें से आप कोई भी पहले कर सकते हो, बाकी सीक्वेंस एज इट इज रहेगी, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? को, का, भा, गु, जमा और घटा। यानी कि को से आपका बन जाएगा कोष्ठक, जो ब्रैकेट तीन टाइप की बता दी है आपको। का से आपका हो जाएगा गुना, मल्टीप्लाई। भा से भाग, गु से गुना, और जमा, और इससे घटाना। तो ये हो जाएगा आपका सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। इसके बाद दो फॉर्मूले हैं आपके, ठीक है। तो कई बार सवाल क्या आ जाता है कि आपको मान लिया पांचवी टर्म दी है और सातवीं दी है, तो 10वीं 12वीं ऐसे पूछ लेते हैं, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे? तो इसका फॉर्मूले होते हैं, दो फॉर्मूले हैं इसके, तो ये याद कर लेंगे। nth टर्म निकालने का, कि मान लिया आप कोई भी सीक्वेंस दी है, उसमें पूछ लिया nth, यानी कि इसकी 100वीं टर्म क्या होगी, 100वीं संख्या क्या होगी इसमें, इसी सीक्वेंस में। तो ये पूछ लिया, तो इसका फॉर्मूला क्या है? तो इसका आएगा फर्स्ट टर्म, यानी कि जो पहली संख्या लिखी है उस सीक्वेंस में, वो प्लस में n-1 इंटू डी, ठीक है। जो पहली संख्या लिखी है वो प्लस में n यानी कि जो संख्या, जिस नंबर की संख्या पूछी गई है उससे एक माइनस, और माइनस मल्टीप्लाई में d। यहाँ पे d क्या है? d है कॉमन डिफरेंस। उस सीक्वेंस में जो एक कॉमन अंतर चलता है लगातार दो संख्याओं के बीच में, उसको बोला है d, ठीक है। अब इसी में दूसरा फॉर्मूला है, क्या पूछते हैं दूसरे फॉर्मूले में? कि सम बता दो, कि nth यानी कि पहली 100 संख्याओं का, पहली 200 संख्याओं का सम बता दो, इनका टोटल कितना होगा, ठीक है। तो सम टिल nth टर्म, इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा n मल्टीप्लाई, यानी कि ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म, प्लस में nth, ये कैपिटल N ही लिखो यहाँ पे। तो कैपिटल N, nth टर्म, डिवाइड बाय में 2, भाग में 2। तो ये दो फॉर्मूले इसमें याद रखने हैं आपको, ठीक है। इसी से सारे जो सवाल हैं आपके इस तरह के हल हो जाएंगे। अब इसमें कुछ छोटी सी ट्रिक्स हैं, कि जैसे मान लिया आपको दिया गया है
कुछ इस तरह से कि नीचे 5 हो, ठीक है, और लंबी है वो, तो उसमें क्या करेंगे कि कुछ भी ऐसा बना लेंगे इसमें। पहले मैं लिख ही देता हूँ कि क्या क्या, किस किस कंडीशन में आप क्या क्या सोल्यूशन कर सकते हो। तो 20 हो, 25 हो, ठीक है, 50 हो, और या फिर मान लिया हो आपका 125, या फिर 500 हो नीचे, और या फिर हो आपका 250। अब इसमें क्या ट्रिक लगाओगे आप कि नीचे, अभी आपको सिंपल इतना पता है कि मान लिया एक्स, एक्स नहीं, जैसे मान लिया 5 है, 5 के नीचे 10 लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको आप सिंपल एक के बाद पॉइंट लगा के 0.5 लिख देते हो। अब 5 के नीचे 100 लिखा हुआ है, तो 0.05 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसी वे में इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि जैसे 5 है, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, 6/10। और आंसर क्या हो जाएगा इसका, सीधा 0.6। आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, ठीक है। अगर 20 है नीचे, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। किस में कन्वर्ट हो जाएगा फिर ये, 100 में। 15 डिवाइड में 100, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर, 0.15। 25 है, तो 25 को 100 में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। तो 12/100, तो 0.12। और अगर 50 है, तो इसको 100 में करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6/100, तो 0.06। और अगर 125 दिया है, तो 125 को जब 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आता है, 40, 04, 8 दूनी 16, और 4 20, 02, 8 एकम 8 और 2 10, 1000, ठीक है। तो ऊपर कितना आ जाएगा, 24। तो यह आ जाएगा फिर 0.024 इसका आंसर। और अगर 500 दिया है, तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 से नीचे 6/1000, और ये आ जाएगा 0.006। और अगर 250 दिया है, तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यानी कि 12/1000, 0.012, ठीक है। अगर ये याद रहता है तो ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो जैसे आप डिवाइड करके करते हो वैसे आपको जैसे इजी लगता है वैसे कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब क्वेश्चन से समझ लेते हैं इसको कि क्वेश्चन में कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इनको। तो सबसे पहला है आपका क्वेश्चन, 18 × 12 + 16 डिवाइड बाई 8 - 14। अब इसमें सिंपल जो हमने रूल किया है, बोर्ड मास। तो सबसे पहले क्या, ब्रैकेट नहीं है इसमें कोई भी, ठीक है, ऑफ कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। फिर डिवाइड, डिवाइड है, और मल्टीप्लाई भी है, तो दोनों में से आप कोई भी पहले कर सकते हो, ठीक है। अब मान लिया 18 × 12 प्लस में, इसको जब डिवाइड करेंगे, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं हम, 16/8 -14, ठीक है। तो अब इसकी मल्टीप्लाई करो, क्या आएगी, 18, 12, 8 पे गया 96, 9, और ये आ जाएगा आपका 216। तो इसकी मल्टीप्लाई आ गई आपकी 216, प्लस में इसको जब डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 2 और -14। अब दो चीज बची है आपके पास, एक एडिशन और एक सब्सट्रैक्शन। तो ये दोनों मैंने बताया था कि दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, तो पहले आप जो करना चाहो वो कर सकते हो, ठीक है। मान लिया हम पहले ऐड कर देते हैं इसमें, 218 -14, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, 204, ठीक है। अब इसके बाद सेम तरीका, अगला क्वेश्चन है बोर्ड मास। अब इसमें ब्रैकेट आ गई है, ब्रैकेट इसमें दो टाइप की दी गई है आपको, एक सबसे छोटे वाली और एक सबसे बड़े वाली। तो सबसे पहले कौन सी सोल्व करेंगे हम, सबसे छोटे वाली। तो 3 × 7 प्लस में 15, डिवाइड में है, बाय में लिख सकते हैं इसको, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 9, प्लस, अब इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, ठीक है, ये बड़ी ब्रैकेट थी यहाँ पे, ठीक है।
तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे इसको, 21/7। बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रहे हैं आपको, ठीक है, कि जिससे जिसको बिल्कुल भी ABCD नहीं आती है मैथ की, 10-15 साल हो गए जिसको पढ़े हुए, वो भी इसको समझ सके आराम से। ठीक है, तो 3 पे होगा, तो इनकी मल्टीप्लाई कर लो, कितने आ जाएगी, 21 प्लस में, और अगर इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे कितना बच जाएगा, 3, और प्लस में ये क्या आ गया, 3। तो 3 + 3 6, प्लस में 21, क्या आ जाएगा इसका आंसर, 27। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है आपका, अब इसमें तीनों ब्रैकेट आ गई हैं आपकी। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रैकेट हटाओ, तो 1 प्लस में बड़ी ब्रैकेट है, ऐसे की ऐसी रहेगी ये, जब तक इससे छोटे वाली ब्रैकेट हम सोल्व नहीं कर लेते हैं तब तक ये ऐसे की ऐसी रहेगी। ठीक है, ये बीच वाली है, ये भी एज इट इज रहेगी। डिवाइड बाय 4, -1, डिवाइड में, अब इसको सोल्व करो। ठीक है, 13/3, -1/3, मिडल ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट। ठीक है, अब ये सोल्व करना है आपको, ये सोल्व कैसे करोगे, 13/3 से 1/3 माइनस करना है, तो एलसीएम लो इनका, 3 आ गया, तो 13 - 1, यानी कि कितना आया ये, 12/3, यानी कि कितना बच गया ये, 4। तो ये जब सबसे छोटी वाली ब्रैकेट जब हमने सोल्व की तो इसका आंसर क्या आया हमारा, 4। तो अगली जो लाइन लिखेंगे उसमें हम इसकी वैल्यू रख देंगे, 5/4 -1, डिवाइड बाय, अब इसकी जगह क्या रख देंगे, ब्रैकेट की जगह 4। ठीक है, अब बीच वाली जो सबसे छोटी ब्रैकेट है हमारी, वो सोल्व हो चुकी है, अब बीच वाली ब्रैकेट सोल्व करेंगे, तो 1 प्लस में 1, डिवाइड में, अब ये बीच वाली ब्रैकेट, तो 5 डिवाइड में 4, -1/4। तो अब बीच वाली ब्रैकेट सोल्व करनी है, तो सेम एलसीएम लो, 5 - 1, यानी कि कितना आ जाएगा ये, 4/4 और 1। तो बीच वाली ब्रैकेट की जगह क्या लिख सकते हैं हम, अब 1। तो अगली लाइन में 1/1। ठीक है, अब बड़े वाली ब्रैकेट सोल्व करेंगे, ये वाली, तो यानी कि 1/1, कितना आएगा ये, 1 ही आएगा। तो इस ब्रैकेट की जगह क्या लिखेंगे अब, 1। तो एक 1 ये है, प्लस में 1, आंसर क्या आ जाएगा इसका, 2। ठीक है, फिर इसके बाद है आपका, ठीक है, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें फॉर्मूला लगता है आसान कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, अब आपको दिख रहा है कि 73 × 73, ठीक, तो यानी कि दो संख्या एक बार लिखी हुई है, फिर प्लस में दो संख्या एक बार, और माइनस में दोनों एक बार इंटू 2, यानी कि ये क्या लिखा हुआ है आपका, एक फॉर्मूला आपने किया होगा, A - B का होल स्क्वायर। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, A² + B² -2AB। ठीक है, यानी कि ये लिखा हुआ है आपका फॉर्मूले में, और अब हम इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसमें कन्वर्ट कैसे करेंगे, A क्या है, 73, B क्या है, 48 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 73 - 48 कितना आ गया ये, 5, और 25, 25 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625। ठीक है, तो इससे अगला क्वेश्चन है, आपके PYQ स्टार्ट होते हैं यहाँ से। ठीक है, PYQ में आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन दिसंबर 2023 में पूछा गया है, उसमें दे दिया आपका कि पहली संख्या दी है अरिथमेटिक सीरीज में जिसमें 100 टर्म्स हैं, और पहली संख्या उसमें क्या है, 7 है। लास्ट टर्म यानी कि 100वीं जो संख्या है, वो क्या दे दी उसने, 100 उसमें टर्म्स हैं। ठीक है, या अब जो लास्ट वाली टर्म है यानी कि जो nth टर्म है, वो दे दी उसने 205। तो 71 टर्म पूछी है उसने कि 71वां पद क्या होगा उसमें। ठीक है, तो पहले देख, सारी चीजें लिखो कि क्या क्या दिया है इसने। इसने दिया है आपको कि जो फर्स्ट टर्म है वो दी है इसने 7। ठीक है, और जो n यानी कि टोटल संख्याएं दी है वो दी हैं 100, और जो लास्ट वाली यानी कि nth टर्म आपको दी है वो दी है 205। ठीक है,
तो अब यानी कि nth टर्म, ये 100वीं जो संख्या है आपकी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। nth टर्म तो है ये, लेकिन n कितना है यहाँ पे? 100 है। तो लास्ट वाली यानी कि n 100, यानी कि 100वें स्थान पे जो संख्या है वो 205, ये मतलब है इसका। ठीक है। पूछा है इसने 71th, यानी कि अगर फॉर्मूले में हम निकाल लें कि n 71 कितना होगा, तो इसका मतलब क्या है? इसमें एक तो चाहिए आपको फर्स्ट टर्म, फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे, और n-1 यानी कि 71 - 1, और इन टू में डी। अब डी आपको नहीं दिया गया है, ठीक है, फर्स्ट टर्म आपको दी गई, तो डी पहले निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है। और फिर ये 71 टर्म निकाल लेंगे। तो क्या दिया है इसने? n 100 दिया है, n 100 का फॉर्मूला लगा दो। n 100 का फॉर्मूला क्या होगा? इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस में 100 - 1 इंटू डी। n 100 की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी है? 205। फर्स्ट टर्म आपको दे दी है 7, प्लस में 99 मल्टीप्लाई बाई डी। ठीक है। तो अब 7 इधर माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा ये? 198 इज इक्वल टू 99 इंटू डी। और डी आपका आ जाएगा 198 डिवाइड में 99। तो अब आपको पता है कि 2 पे जाएगा ये, तो डी आपका कितना आ गया यहाँ पे? डी आ गया है 2। तो अब डी की वैल्यू आ गई है, फर्स्ट टाइम आपको पता है 7 है, और ये आ गया आपका 70, और मल्टीप्लाई में डी आपका है 2। तो 7 प्लस में 140, तो 147 क्या होगी? ये n 71, यानी कि 71th टर्म हो जाएगी आप। फिर इससे अगला है आपका, लगभग सेम है, इसमें सम पूछ लिया आपसे कि एक अरिथमेटिक सीरीज दी गई है जिसमें 50 टर्म, यानी कि n कितना दिया है? 50। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म ft कितना दिया है आपको? 3। और लास्ट, लास्ट में टोटल 50 हैं, तो यानी कि n 50 दिया है आपको 199। व्हाट इज द सम ऑफ द सीरीज? अब सम का फॉर्मूला क्या लिखा था हमने? सम टिल nth टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस में nth टर्म डिवाइड बाय 2, और मल्टीप्लाई में n, ये था। तो इसने पूछा है अब सम ऑफ द सीरीज। अब nth टर्म यानी कि टोटल जो संख्याएं हैं आपके पास वो 50 हैं। ठीक है। यानी कि n की जगह क्या दिया है? 50, तो लिखो 50। फर्स्ट टर्म है आपकी 3, और 50 यानी कि n 50 ये आपको दिया है 199। अब डिवाइड में 2, ये आ जाएगा आपका 50 × 202 डिवाइड में 2, तो ये आ जाएगा 101। और जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 05005, तो 5050 क्या हो जाएगी? सम हो जाएगा सीरीज का। फिर इससे अगला है आपका फिफ्थ टर्म, यानी कि n 5 दे दी इसने आपको, इज 16, और दूसरा दिया है n 9 इज इक्वल टू 22। 9 टर्म इज 22। देन फाइंड द सेवंथ टर्म, यानी कि n 7 आपसे इसने पूछा है। तो n 7 अगर निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होगा इसका? कि फर्स्ट टर्म प्लस में 7 - 1 इंटू डी। ना आपको फर्स्ट टर्म पता है, ना आपको डी पता है। ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको निकालनी पड़ेगी। कैसे निकलेंगी? जो ऊपर आपको सीक्वेंस दे दी। n 5 का फॉर्मूला क्या है? कि फर्स्ट टर्म प्लस में 5 है, तो 5 - 1 इंटू डी। और ये आ जाएगा आपका फर्स्ट टर्म प्लस में 9 - 1 इंटू डी। तो पहला समीकरण आपका, दूसरा समीकरण आपका। ठीक है। अब अगर दूसरे में से फर्स्ट को माइनस कर दें, ठीक है, तो अगर इससे इसको माइनस कर दें तो क्या आएगा? फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म
कट जाएगा। ठीक है। और 22 से 16 घटा देंगे तो 6 बचेगा आपका। फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म कैंसिल, और ये बच जाएगा आपका 8D, और ये बच जाएगा आपका 4D। यानी कि 8 में से 4D अगर घटेंगे तो कितना बचेगा ये, 4D। तो D इज इक्वल टू आ जाएगा 6/4। 6/4 यानी कि 3/2। ठीक है। अब D आपके पास आ गया है, तो किसी भी एक, या तो इक्वेशन एक में या इक्वेशन दो में, किसी में वैल्यू पुट करके किसका मान निकाल लेंगे अब, FT का। ठीक है। तो पहली इक्वेशन थी आपकी 16 इज इक्वल टू FT प्लस में 5 - 1D। तो यानी कि FT प्लस में 4 × 3/2D। तो ये आ जाएगा अब आपका 16 इज इक्वल टू FT प्लस में 6। और फर्स्ट टर्म अब आपकी आ जाएगी 16 - 6, 10। तो अब आपके पास D का मान भी आ चुका है, और फर्स्ट टर्म भी आ चुकी है। तो अब क्या निकाल देंगे, N7। तो फर्स्ट टर्म आपकी 10, 7 - 1 × D। D है आपका 3/2, तो 10 प्लस में 6 × 3/2। तो ये आ जाएगा आपका 10 प्लस में 9 इज इक्वल टू 19। तो 19 आपका क्या आ जाएगा, सेवन टर्म। फिर इसके बाद है, ए टू डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स टू डिजिट्स। अनदर नंबर, एक दूसरा नंबर है, दैट इज फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स इज 18 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। एक टू डिजिट नंबर है, ठीक है। मान लिया कि जैसे 25 लिखते हैं हम। ठीक है। पहले ये चीज समझते हैं कि जो 25 में 5 है, ये है आपका यूनिट प्लेस पे, और जो 2 है, ये है 10 प्लेस पे। ठीक है। यानी कि अगर मान लो ये लिखना पड़ जाए आपको ब्रेक करके, यूनिट और 10 प्लेस में, तो यानी कि कैसे लिखेंगे इसको, 20 प्लस में 5। ठीक है। और इससे पहले का भी एक स्टेप मैं अगर आपको बताऊं, तो इससे पहले का भी स्टेप क्या होगा एक, कि 10 प्लेस है तो 10 × 2। ठीक है। तो अब इस पे आते हैं। मान लिया एक सवाल दिया है आपका, एक संख्या दी है जिस, जो डिजिट है वो है मान लिया XY आपका। ठीक है। तो Y तो एज इट इज है, और अगर इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 10X। यानी कि ये क्या है, ओरिजिनल नंबर है ये। ठीक है। अब इसने दे दिया कि इज 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स टू डिजिट्स। यानी कि जो इसके टू डिजिट्स दिए गए हैं, इनका जो जोड़ होगा इससे 7 गुना है ये। यानी कि ये किसके बराबर है, 7 गुना है X प्लस में Y के। ये आपका पहला समीकरण। ठीक है। तो दूसरा क्या दिया है इसने, एक दूसरा नंबर है जो इनके रिवर्स करने पे बनता है। यानी कि पहले जो संख्या थी आपका X 10 प्लेस पे था, Y यूनिट प्लेस पे था। जब इनको रिवर्स कर देंगे तो Y जो है वो आपका 10 प्लेस पे चला जाएगा, और X यूनिट प्लेस पे। यानी कि जो नया नंबर होगा वो क्या बन जाएगा, 10Y प्लस में X। अब ये क्या है, 18 कम है ओरिजिनल नंबर से। ओरिजिनल नंबर क्या है आपका, 10X प्लस में Y। इससे ये 18 कम है, यानी कि -18। तो ये आपका समीकरण 2 आ गया है। तो फाइंड द ओरिजिनल नंबर, यानी कि अगर आपने X और Y का मान निकाल लिया तो आपका क्या आ जाएगा, नंबर आ जाएगा। कैसे निकलेगा, सोल्व करो। पहले इक्वेशन 1 को ही सोल्व करो पहले तो। अब जो फर्स्ट इक्वेशन है आपकी, इसमें क्या दिया है आपको, कि 10X प्लस वाई इज इक्वल टू 7X प्लस में 7Y। तो X वाले एक तरफ, Y वाले एक तरफ। तो 7X इधर आएगा तो 10X - 7X, 3X इज इक्वल टू, Y उधर गया तो 6Y। तो X इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2Y। तो एक आपको मिल गया है X का मान, कि Y से डबल होगा ये। ठीक है। अब जो दूसरी सीक्वेंस दी है आपको, इसमें भी सोल्व करो, कि 10Y प्लस X इज इक्वल टू 10X प्लस वाई
-18। अब किसी एक की वैल्यू रख दो, या तो x का मान रख दो या y का रख दो। तो एक मान लिया, इसमें रख देते हैं हम x का मान। तो 10y प्लस में x का मान है 2y। ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 10 × 2y प्लस वाई -18। तो ये आ जाएगा आपका 12y। और जब ये, इसको कितना आ जाएगा ये, 10 × 2y 20y प्लस में y -18। तो अब कितना आ जाएगा ये, 12y इज इक्वल टू 21y -18। -18 का उधर, 12y इधर। तो यानी कि 18 इज इक्वल टू, 21 में से 12y गई, कितने बचा, 9y। तो y इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 2। तो y अगर 2 आ गया है तो x कितना होगा, तो x आपका आ जाएगा 4। ठीक है। तो अगर अब अगर आपको ये संख्या निकालनी, संख्या थी आपकी, ओरिजिनल नंबर पूछा है इसने, 10x प्लस में y। अब 10 × x का मान है 4 प्लस में y है 2। तो ये कितना हो जाएगा, 42। तो 42 आपका क्या है, ओरिजिनल नंबर। फिर अगला है द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 22 नेचुरल नंबर्स इज। यानी कि जो पहले 22 नेचुरल नंबर होंगे उनका यूनिट प्लेस पूछा है इसमें। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो एक से शुरू होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो कितने हो गए ये, 10 हो गए। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22। यहां तक का इसने क्या पूछा है, प्रोडक्ट पूछा है, मतलब इनका गुणनफल पूछा है। और उसका भी क्या पूछा है, यूनिट डिजिट, यानी कि जो यूनिट डिजिट आएगा। अब इसमें बिल्कुल भी जो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब इस पूरी संख्या में देखिए आप, एक संख्या ऐसी है, वैसे तो दो संख्या ऐसी हैं कि जिनके बाद में जीरो, 10 और 20। ठीक है। अब 10 अगर कहीं पे भी है, अगर मान लो चाहे 100 संख्याएं और दे रखी होती, एक अकेला 10 होता, अगर उसकी मल्टीप्लाई किसी भी चीज से करते, ठीक है, तो सबसे लास्ट में डिजिट क्या आता, जीरो। यानी कि यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, जीरो। ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1। फिर अगला है आपका, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। कि घटते हुए क्रम में क्या करना है, इनको व्यवस्थित करना है। तो सबको इनको डिवाइड करेंगे। ठीक है। और जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे पहले, और जो सबसे छोटा होगा वो सबसे नीचे, बाद में। तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा गया है। ठीक है। तो इसको कर लेंगे। ठीक है जी, तो इतना ही रखते हैं आज का। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति।